नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना, उसके बाद संस्था का नाम। संस्था का नाम जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम यहाँ पर लिखते हैं। फिर छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है एक स्त्री का पत्र। एक स्त्री का पत्र। यहाँ पहले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का जो हमारा संबंध है वो विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। सामान्य उद्देश्य का पहला उद्देश्य बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी या पत्र पढ़ना सिखाना। चौथा, बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना। पाँचवां, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में का संबंध जो होता है प्रकरण से होता है। यहाँ ज्ञानात्मक उत्पक्ष या ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला, बच्चे नारी जीवन में होने वाले आरोह अवरोह से अवगत होंगे। दूसरा, बच्चों में नारी जीवन के प्रभाव के ज्ञान प्रभावित होंगे। तीसरा, बच्चों के सामाजिक बंधन, उनके शोषण और दर्द का ज्ञान से परिचित हैं। उसके बाद भावात्मक पक्ष। पहला पॉइंट, बच्चों में नारी जगत के भावों से प्रभावित होते हैं। दूसरा, बच्चों में नारी जीवन में होने वाले दुखों से उन्हें परिचित कराएं। उसके बाद क्रियात्मक पक्ष। बच्चों में नारी जगत में किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे। दूसरा, बच्चों को नारी जगत में सामाजिक कार्यों की उन्नति प्रभावित किए गए। तीसरा, बच्चे नारी का सम्मान एवं सुरक्षा करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, चाक, डस्टर इत्यादि। अगर कोई चार्ट या मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान। बच्चे उस ग्रह का नाम जानते हैं जहाँ जीवधारी रहते हैं, या ऐसे कहते हैं बच्चे एक स्त्री का पत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावना का पहला प्रश्न, उस ग्रह का नाम बताओ जिसमें जीवधारी रहते हैं, तो छात्र बताते हैं पृथ्वी। दूसरा, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो छात्र बताते हैं मनुष्य। तीसरा, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है, तो छात्र बताते हैं बातचीत करके। चौथा, किसी दूर स्थित व्यक्ति को कुछ कहना हो तो प्राचीन काल में क्या साधन थे, तो छात्र बताते हैं कि पत्र। पांचवा, ऐसे पत्र के बारे में बताओ जिनमें सामाजिक कुरीतियों का वर्णन है, तो छात्र यहाँ एक समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र कुछ बताते हैं या शांत हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग एक स्त्री का पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रथम सोपान जो होगा यहाँ नीचे होगा। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रथम सोपान लिखते हैं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे। फिर संकेत। संकेत मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमें पढ़ाना है। पूज्यवर, खाली स्थान यहाँ छोड़ते हैं कि नारी जगत, नाराजगी, मतलब जो स्टैंजा लेते हैं। स्टैंजा शुरुआत के कुछ लिख दिए जाते हैं, लास्ट के लिख दिए जाते हैं बीच में। उसके बाद आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। मतलब इस स्टैंजा को छात्राध्यापिका आदर्श वाचन करेंगे या उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। मतलब इसी स्टैंजा को छात्रों से पढ़वाया जाएगा। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द। एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ। अब अनुकरण वाचन के बाद छात्राध्यापिका फिर उस
गद्यांश या पद्यांश की उस स्टैंजा की व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों का मीनिंग लिखते हुए उसके अर्थ को बताएंगी। जैसे व्याख्या करते समय कठिन शब्द आता है तीर्थ, तो तीर्थ का स्थान है पुण्य स्थल, औरत महिला, आवभगत आदर सत्कार, पीहर मायका। अब उसकी व्याख्या कर देती हैं, मतलब उसके स्टैंजा का पढ़ा करके कठिन शब्दों का निवारण हो जाता है, उसकी व्याख्या हो जाती है। फिर मौन वाचन। मौन वाचन छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। तो मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको शांतिपूर्वक पढ़िए और स्वयं जो है कक्षा में घूम कर देखेंगे कि कौन से छात्र पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ रहे हैं। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, कि मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? दूसरा, स्त्री को कैसा शौक था? तीसरा, स्त्री की बेटी कैसे मर गई? फिर द्वितीय सोपान आता है संकेत अनाथ लड़की, खाली स्थान डॉट डॉट आश्रय से मुक्त। यहाँ फिर आदर्श वाचन छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगे। फिर अनुकरण वाचन छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। फिर कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द अर्थ, बाजूबंद, बाजूबंद मतलब आभूषण, नाकाम माने असफल, जगन्नाथपुरी माने हिंदुओं का पवित्र स्थल, मतलब इसकी व्याख्या हो जाता है। उसके बाद मौन वाचन छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न में पहला प्रश्न, अनाथ लड़की कौन थी? दूसरा, बिंदु का विवाह कैसे लड़के के साथ हुआ? तीसरा, बिंदु का दोबारा ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? ये विचार विश्लेषण प्रश्न। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है जो पढ़ाया हुआ पाठ है पुनः उसकी आवृत्ति हो जाए। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसमें नहीं बना है लेकिन यहाँ बना दिए जाते हैं 2-3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है। गृह कार्य जैसे दिया है, बच्चों महिला पर होने वाले सामाजिक कुरीतियों पर एक निबंध लिख कर लाना। फिर पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। छात्रों को निर्देश दिया जाए कि आप लोग इसको घर से लिख के लाइएगा। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त है। फिर यहाँ आलोचना या सुझाव लिखे जाते हैं। आलोचना या सुझाव में पर्यवेक्षक जो होते हैं, छात्र अध्यापक जब शिक्षण कार्य करते हैं, पर्यवेक्षक यहाँ आलोचना या सुझाव लिखते हैं। आलोचना या सुझाव ये जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसको यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, जिससे बाद में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक इस आलोचना को, इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।